कहना हो तो कहिए। कि मेरी चाही करण की हो जो तुम्हारी चाह, कि मेरी चाही करण की हो जो तुम्हारी चाह, तो अपनी चाही करो यही है मेरी चाह, तो अपनी चाही करो यही है मेरी चाह। हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग भगवान की चाह को स्वीकार नहीं करते। इसलिए तो भगवान कहते हैं तेरे जीवन में कष्ट क्यों आता है जानता है? भगवान कहते हैं कि तू वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूं। फिर क्या करना चाहिए? इसलिए तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वो जो तू चाहता है। मेरी चाही करन की जो हो तुम्हारी चाह, तो अपनी चाही करो यही है मेरी चाह, क्योंकि तेरी चाही में ही है मेरो उद्धार मेरे सरकार। भगवान से बस यही कहो कि प्रभु मेरी इच्छा ये है, लेकिन जिसमें मेरी भलाई हो वो आप करना, जिसमें मेरी भलाई हो वो आप करना। तो माताओं सज्जनों, भगवान के साथ युद्ध होने लगा। इधर कई दिन बीत गए, 4-5 दिन बीत गए, तो नगर वासियों ने सोचा, द्वारिका वासियों ने, कि भगवान श्री कृष्ण किसी संकट में तो नहीं है। ये जाकर के सूचना वसुदेव जी को देना चाहिए। सारे लोग भाग करके वसुदेव जी के पास में गए। अब वसुदेव जी को चिंता हो गई कि मेरे पुत्र श्री कृष्ण के सामने आज तक कोई शत्रु, बहुत हुआ तो एक मुहूर्त पर खड़ा रहेगा, एक मुहूर्त में तो उसको निपटा ही देते हैं, लेकिन ये 5 दिन 7 दिन हो गए, मेरा पुत्र अब तक लौट नहीं आया। उसी समय नारद जी आए। नारद जी से उन्होंने पूछा, वसुदेव जी ने, कि मेरे पुत्र किसी संकट में न हो, उनको संकट से उबारने का कोई उपाय बताओ। नारद जी कहते हैं, यद्यपि श्री कृष्ण कभी किसी संकट में पड़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी यदि मन में कोई द्वंद्व चल रहा हो, मन अधीर हो, मन चिंतित हो, तो व्यक्ति को मां का आश्रय ले लेना चाहिए। जब आप बाजार की भीड़ में होते थे ना, जब पिता आपकी बड़ी बड़ी आंखें निकाल के आपको डराते हैं ना, तो बच्चा मां की आंचल की ओट में छिप जाता है। मां के आंचल से बड़ी कोई ढाल है दुनिया में? दुनिया की भीड़ में जब खो जाने का डर होता है ना, तो बच्चा मां की आंचल की कोर पकड़ लेता है कि मैं बाजार की भीड़ में खो न जाऊं। सुंदर सा बिछौना लगा हो, बड़ा सा महल रूपी कमरा हो, पंखे एसी चल रहे हो, मच्छरदानियां लगी हो, लेकिन जब अगल बगल मां नहीं दिखाई देती है ना, तो बच्चा झट जाके मां की गोद में सो जाता है। और मां की गोद से सुंदर बिछौना और कोई नहीं जहां पर इतनी मीठी नींद बच्चे को आती है। मैं आपकी और अपनी बात कह रहा हूं, उससे बढ़िया और कोई बिछौना नहीं जहां पर यह मीठी नींद आती है। कौन कहता है कि ईश्वर दिखाई नहीं देता? लोग कहते हैं कि ये जगदम्बा जगदम्बा आप कहते हो तो दिखाई नहीं देती, तो दिखाई क्यों नहीं देती? मैं तो कहता हूं, तुम कहते हो कि जगदम्बा है तो दिखाई नहीं देती। मैं कहता हूं कि जब कुछ नहीं दिखाई देता तब बस वही दिखाई देती है। जब तुमको कोई रास्ता नजर ना आए,
सारे मार्ग भूल जाइएगा। सारे रास्ते भूल जाइएगा, लेकिन मां की चौखट, मां का दरवाजा मत भूलिएगा। एक छोटा सा गीत है भोजपुरी में, छोटा सा एक पंक्ति गा रहा हूं मैं, केवल एक पंक्ति। एक बच्चा खो गया मेले में, अब उसको घर का एड्रेस नहीं पता है, तो लोग बोलते हैं, उससे पूछते हैं तुम कौन से गांव के हो, कहां घर बा बबुआ, कहां नाम बा गौआ के। तो लड़का कहता है, अरे काका हो हमरा के पता बताई द, काका हो हमरा के पता बताई द, बानी हेराइल तनी घर पहुंचाई द। तुम्हारे गांव का नाम क्या है? बोले मुझे कुछ नहीं पता। ना जानी गौम के नाम एगो काली माई बाड़ी हमरा गाँव, एगो काली माई बाड़ी हमरा गाँव। उसको केवल इतना याद है कि मेरे गांव में काली जी का मंदिर है। उस बोले वाले बच्चे को यह नहीं पता कि हर गांव में काली जी का मंदिर होता है, लेकिन कहता है मैं गांव का नाम नहीं जानता, मेरा गांव कौन सा है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि काली जी का मंदिर मेरे गांव में है। और जो ही काली जी का स्मरण करे तो वहीं से मां उसकी ढूंढते हुए उसको पहुंच जाती है। यदि भगवती का आश्रय आपने ले रखा है तो संसार के सारे कष्टों से आपका छुटकारा होगा। वसुदेव जी कहते हैं कि हे नारद जी, जब मैं कारागृह में था, कंस के मेरे 6 पुत्रों की हत्या कंस ने कर दी थी, और गर्गाचार्य जी जब मुझसे मिलने के लिए आए तो उस समय मैंने उनसे कहा कि हे ऋषिवर, मेरे 6 पुत्र मारे गए, मेरा पुत्र अब जीवित रहे, उनकी मृत्यु न हो, ऐसा कोई उपाय करिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि यदि तुम्हारे पुत्र जीवित नहीं है, इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में कोई देवी का प्रकोप है, क्योंकि किसी स्त्री के पुत्र यदि जीवित नहीं रह रहे, उसको मातृत्व सुख नहीं मिल रहा है, इसका अर्थ यह है कि वो देवी की उपासना से विमुख है। कुंती ने यही कहा, पूर्वे अस्मिन्नपि, कुंती जब कर्ण को प्रवाहित कर रही थी जल में, तो कुंती ने यही बात कही कि मैंने पूर्व जन्म में अवश्य ही देवी की आराधना नहीं की होगी, इसी कारण मेरे बच्चे का आज मुझसे वियोग हो रहा है। कभी कभी माताएं भी ये गलती कर जाती हैं। माताएं मां की उपासना से बेटा प्राप्त करती है, बेटे को प्यार दुलार करने में, पढ़ाने लिखाने में भगवती की सेवा धीरे धीरे कम करती चली जाती है, और फिर वही बेटा पढ़ लिख करके बड़ा बाबू बन करके विदेश में जाके सेटल हो जाता है। ऐसा भी तो वियोग होता है। केवल पुत्र की मृत्यु ही वियोग नहीं है, ये भी एक प्रकार का वियोग है कि माता पिता से सुदूर बच्चा कहीं चला गया। भले संसार के सामने आप इतराते रहो कि मेरा बच्चा इतना बड़ा पैकेज पाता है, इतनी बड़ी पोस्ट पर है, अमेरिका में है, अमुक जर्मनी में है, लेकिन आपका दुख तो केवल आप ही जानते हो कि मेरा बच्चा मुझसे दूर है। दिवाली में नहीं आ रहा है, होली में नहीं आ रहा है, दशहरे में नहीं आ रहा है, ये दुख आपके अंदर है। मैं आपके घाव को कुरेदने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो केवल इतना बताने जा रहा हूँ आपको कि आपने जिसकी आराधना से सब कुछ प्राप्त किया, यदि उसकी आराधना को आप कम करते हो तो जीवन में ऐसे क्षण भी आ जाते हैं। गर्गाचार्य जी से वसुदेव जी कहते हैं कि मैं ऋषिवर, मैं बेड़ियों से चकड़ा हूँ, कारागृह में बंद हूँ, मैं कैसे देवी की उपासना करूँ? अच्छा तो होगा कि मेरी ओर से आप ही क्षमा प्रार्थना कर लीजिए माँ से। गर्गाचार्य जी सारे शिष्यों को लेकर के विंध्य पर्वत पर गए, विंध्यवासिनी की उपासना की।
कैसी है माँ